बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशआमदीद। जो इंतहाई अफसोस के साथ मैं अपने तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मेरी भांजी जो कि पिछले 1.5-2 माह से काफ़ी बीमार थी, वो फ़ौत हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बहुत हमने कोशिश की अपने तौर पर, पहले इधर मुल्तान में एडमिट करवाए रखा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हमें डॉक्टरों ने पिंडी इस्लामाबाद भिजवा दिया कि आप उधर ले जाइए, उधर कोई थोड़े से ना बड़े हॉस्पिटल है उनका उनका ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सिलसिले में। लेकिन वो ट्रांसप्लांट तक तो नौबत ही नहीं गई, पहले ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो बस कोशिश तो हमने बहुत की है, लेकिन जो आगे अल्लाह ताला को मंजूर था, जितने उसके सांस थे वो अपने दुनिया में गुजार कर चली गई है। तो बाकी फिर दुनियादारी है, ये भी करनी पड़ती है। इसीलिए तो चंद दिन मैंने वीडियो कोई नहीं अपनी बना सका, क्योंकि इसी परेशानी में, इस उलझन में हम बस घिरे रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्ब थी पूरी फैमिली हमारी। तो बहरहाल आस्ता आस्ता फिर वो अल्लाह ताला की दात सब्र भी दे देता है। तो बस अल्लाह ताला से यह है कि अल्लाह ताला हर किसी को इस तरह के जो मामलात हैं अल्लाह ताला महफूज रखे। तो बाकी मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो माशाल्लाह हमारे आउट कंट्री बहन भाई बैठे हुए हैं। जब मैं अपनी भांजी को लेकर इस्लामाबाद जा रहा था तो उन्होंने काफ़ी मुझे फाइनेंशियली तौर पर भी मुझे सपोर्ट किया। ख़ासकर हमारी एक बहन है बरतानिया से और हमारे एक भाई हैं अमेरिका से, उन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना इस जो जब मेरा अपनी भांजी को लेकर मैं इस्लामाबाद गया तो फाइनेंशियली तौर पर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। तो मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला मेरे उन तमाम बहन भाइयों को और उनकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो बाकी मुदस्सर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरी भांजी फ़ौत हो गई थी तो वो इधर आ गए थे लिया में, वो तो खैर मेरे साथ इधर रहे हैं। तो मुदस्सर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे और आपकी फ़ैमिली को सदा सलामत रखे। बाकी आपने माशाल्लाह जो इधर काम करवाए हैं रफ़ाए अम्मा के, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने काम करवाए हैं। कुछ तो आप जो वीडियो तो आपने बनाई है जो, लेकिन जो आप बिहाइंड द कैमरा जिन लोगों की आप मदद करके गए हैं उसके लिए मुदस्सर साहब मेरा आपको सलूट है। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और बाकी भी हमारे जो बहन भाई हैं, जैसे उन्होंने वो हमारे मेरे इस इलाके के लिए हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके इस इलाके के लिए ना वो करें। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को सलूट पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम बहन भाइयों का जो मेरे इलाके के लिए, मेरे इस गाँव के लिए इतना कुछ करते हैं, सोचते हैं। सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह आप रूटीन से अपने जो व्लॉग हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये पिछला जो महीना डेढ़ है मैं बस प्रॉपर अपनी जो है ना वीडियो नहीं बना सका। इसी परेशानी में बस ना काफ़ी वो उलझन एक बनी हुई थी कि अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन बस दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई बस। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला को मंज़ूर था, अल्लाह ताला बस आगे के जो मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। तो सभी के लिए मेरी दुआ है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह ताला आप सबको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बाकी फिर चलते हैं आज की अपनी छोटी सी वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह जो भी सीन होंगे, जैसी भी सूरत हाल होगी, सब इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने कुछ उधर इस्लामाबाद में जब अपनी भांजी को लेकर गया हुआ था, मामू जुनैद का साथ छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँ उधर। ये जलसा हो रहे थे मामू जुनैद के, तो बस उधर मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन बस ज़हन ही इतना डिस्टर्ब था कि वीडियो बन ही नहीं मुझसे पा रही थी। तो ये एक छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ था, मैंने कहा चला ये भी अपने बहन भाई से शेयर कर देते हैं कि मामू जुनैद की भी हालत जो है ना काफ़ी क्रिटिकल है। बस अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इनका जो हेपेटाइटिस है ना वो नहीं रिपोर्ट सही आ रही, हर दफ़े पॉजिटिव आ जाती है, तो इस वजह से इनका ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा अभी तक। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब तक मामू जुनैद का जो हेपेटाइटिस सी है ये नेगेटिव नहीं आएगा उस वक्त तक ये ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो पिछले 3-4 माह से वो मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, लेकिन ये ज़रा इसको वो चाहिए ठंडे मशरूबात भी। जब ये इस तरह का कोई मसला बन जाए तो वो मामू जुनैद वैसे पानी जो है ना वो आम पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, और मेडिसिन ही है, गोलियाँ ही हैं, वही अगर कंट्रोल करें तो करें। बाकी अल्लाह ताला रहम करे इंशाल्लाह मामू जुनैद पर। काफ़ी इस दफ़ा जब मैं गया तो परेशान भी काफ़ी थे। मैंने पूछा था मामू आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं, तो वो कह रहे थे कि मतलब यार ट्रांसप्लांट तो हो नहीं रहा मेरा, पता नहीं मेरे साथ क्या बनने वाला है। काफ़ी मायूस थे, लेकिन मैंने तसल्ली मामू जुनैद को दी थी कि मैं क्या अल्लाह ताला से आप दुआ करें इंशाल्लाह बहन भाइयों की, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी बख्शेगा। तो बाकी मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि मामू जुनैद के लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब जल्दी से जल्दी कर दे। तो जब मेरी भांजी उधर फ़ौत होगी तो मामू जुनैद खैर मेरे साथ साथ ही रहे हैं,
अब बीमार होने के बावजूद भी ना मामू जुवैद मेरे साथ साथ ही रहे हैं। ये वो हॉस्पिटल है जिस जगह पर हमने अपनी बच्ची को एडमिट करवाया हुआ था। तो मामू जुवैद बस तकरीबन सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाते थे और शाम को इधर से जाते थे। हालांकि ख़ुद मरीज़ थे, मैं उनको कहता भी था कि मामू आप चले जाएँ चले जाएँ, लेकिन रात को मैं उनको खुद ना उनके घर में छोड़ कर आता था। वो भी ज़िद करते थे, कहते कि मतलब यार उधर मैं अकेला रह रह कर क्या करता हूँ, इधर चलिए आप हैं, आपके साथ गपशप हो जाती है, बातें शातें होती रहती हैं। लेकिन जब बच्ची फौत होगी तो इतने वो रोए मामू जुवैद, उधर इतने रोए ना, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मामू जुवैद को जो है इतना रोते हुए नहीं देखा। शायद पता नहीं उनको अपना को ख्याल आ गया था या कुछ हुआ था उनको। तो बाकी अल्लाह ताला रहम करे जी मामू जुवैद पर। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अभी तकरीबन शाम के 4:30 का टाइम है, लेकिन गर्मी की शिद्दत अभी भी इतनी है ना कि बस कुछ ना पूछें। इस दफ़ा तो अल्लाह ताला माफ़ी दे, तकरीबन 50 के लगभग जो है ना टेम्परेचर हमारे इस एरिया में चला जाता है। आज को माशाल्लाह इस साइड पर को बादल तो थोड़े से बने हुए हैं, शायद अल्लाह ताला खैर करे को बारिश आ जाए। लेकिन सूरज ये आप देख सकते हैं कि अपने फुल जो है ना आबोताब से अभी भी चमक रहा है। बहरहाल अभी जानवरों वाली हवेली में आ गया था। जानवर जो है ना इस बरामदे के अंदर बांधे हुए हैं, बस चारा शारा जो है ना ये टोके के आगे पड़ा हुआ है, इसको कुतरा करके खुरलियों में डालता हूँ। फिर जानवर जो है ना अभी बाहर निकालने हैं, क्योंकि फिर दूध दोने का टाइम हो जाता है, दूध निकालना होता है। ये देखिए ये छोटे जो जा हैं जा रहे हैं भैंसों के नीचे, लेकिन ये उस वक्त है जब थोड़ा सा चारा वगैरह खा लेती हैं तो फिर ये दूध देती हैं। बाकी ये माशाल्लाह जब मैं उधर इस्लामाबाद गया हुआ था, माशाल्लाह एक मेरी और भैंस जो थी ये भी सू पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कट्टी इसने माशाल्लाह दी है। ये सामने ये जो भैंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनका भी इतना ख्याल नहीं रख सका। पीछे एक मैं बंदा दुरा किया था, लेकिन वो भी बस आपको पता है कि मुलाज़िम जब तक बंदा सर पर ना हो तो वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते। तो काफ़ी जो है मेरे जानवर कमज़ोर भी हुए हैं, पता नहीं शायद गर्मी की वजह से या पीछे से इतने वो संभाल नहीं सके। जानवरों के लिए चारा वगैरह जो है ना वो कुतरा कर रहा था, लेकिन लाइट जो है ना वो चली गई है। बस ये थोड़े से रह गए थे कुतरा करने वाले, लेकिन लाइट अल्लाह हाफिज़ हो गई है। कोई पता नहीं चलता जी लाइट का, 10 मिनट आती है, 2-2 घंटे फिर आती नहीं। अभी आई है तो मैं जल्दी जल्दी हवेली में आया हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना चारा जो है ना वो कुतरा कर लूँ, लेकिन मेरी इतनी कोशिश के बावजूद ही बस ना ये थोड़े से रह गए। पर चले ये जो कुतरा किए हैं ये जानवरों के आगे डालता हूँ, शायद उतनी देर तक आ गई तो फिर ये भी कुतरा करके रख लूँगा। जानवर बांध रहा था चारा वगैरह डालकर, तो जवाद और जारिया बिटिया भी आ गए हैं। वो देखें जारिया बिटिया छोटे जो जा हैं गाय के उनको खोल रही है। जवाद ना कर यार, तू उधर ना तमाशे कर, इनू खोल दिता, इनू फड़ के बन उस कुंडे दे नाल इनू। चलो शाबाश, देखी ख्याल करी। ये माशाल्लाह कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ताला खैर करे। कुर्बानी पर इसको बेचना है इंशाल्लाह। हाँ अच्छा एक मिनट मैं खोल लेना। चलो बन के इधर बाहर आ जाओ। कुछ नहीं आती, बन तो जवा दे कुंडे दे नाल इनू बन के ते आ जाओ। आ नाल है जरा कुंडा इत्थे, हाँ ये इस कुंडे ते बन दे, इहदे नाल बन दे, उन्होंने मैं आपे खोल लेना। मैं खोल लेना। और थल्ले छोटे छोटे पापा नाचरी बड़ा है। पंगे ना पुंडा नाल आपे तो सब पुंड बढ़ाएंगे। बंद कर दे। पंडा डाल दे।
पापा उनको नहीं डालने छोटी नहीं दूध देने वाली हूं ये दूध दे दिया ना उन्होंने खलबंडा पाई है इनके आगे नीचे और दूध आ जाता है। हाँ पापा हमारे ये फल गोश्त वगैरह खुराक होती है इनके लिए ये बंडा खाली भी होगी। पापा लगता है आज आपका पाँव दर्द ज्यादा ही कर रहा है इसलिए आप ऐसे, जब आपका पाँव दर्द ज्यादा करता है इसलिए आप फिर ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तम्बाकू बट ले दादे रन नहीं पापा देखते हैं उन्होंने बट लिया था बाबा दादा तो चले गया है। हाँ जी और बोरी में डाल रहे थे दादा, डाल लिया है बोरी में। आज सारा दिन अब्बू और बाबा जी जो हमारे इधर बैठे होते हैं उन्होंने तम्बाकू जो है ना वो आज सारा दिन इसके खबर बनाए हैं। वीडियो नहीं आज मैं बना सका, बस मैं गया हुआ था उधर अपनी बहन की तरफ ही तो आया हूँ। तो अब्बू और माशाल्लाह बाबा जी लगे हुए थे। ये देखें ये खबर बना कर इधर रख लिए हैं, बड़े बड़े तकरीबन 1-1 किलो का ये खबर होगा। किलो का तो होना है भाजी खबर। अरे आके मुक गया। अच्छा अबू जी कह रहे हैं अभी आधा जो है ना वो हमने खबर बनाए हैं, बाकी ये इस खड्डे के अंदर पैकिंग इसकी करके रखी हुई है, ये सुबह निकालेंगे इंशाल्लाह। कल कोशिश करूंगा ये मुकम्मल जो है ना वीडियो बनाने की, क्योंकि काफ़ी हमारे बहन भाई पिछली दफ़ा जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वो कह रहे थे कि हमें पूरा प्रोसेस दिखाएं कि तम्बाकू किस तरह बनाया जाता है। तो कोशिश करूँगा कि कल इंशाल्लाह ये जो पड़ा हुआ है जैसे जैसे ये इसको कार्रवाई डालते हैं बुज़ुर्ग हमारे, वो सारी अपने बहन भाई के साथ शेयर कर सकूँ। कल वैसे मैंने एक मस्जिद का काम शुरू करवाना है तो इंशाल्लाह जो है ना वो भी शुरू करवाएंगे, और ये तम्बाकू वाला प्रोसेस ये भी इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आज तो खैर इन्होंने ना ये जो बनाया वो बोरी के अंदर डाल कर रख लिया। ये माशाल्लाह बकरी हमारी जो है ना ये भी सो पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं उधर इस्लामाबाद में था 3 ले लियाँ इसने दी हैं। जब भाई मुदस्सर इधर आए थे तो बड़े खुश हुए थे इसको देख कर ये गिनकर बहुत खेले थे इनके साथ। बकरियाँ मेमियाँ जो छोटी छोटी जो है ना इनके साथ बहुत खेले थे, बहुत खुश हुए थे। इसी बांस के नीचे वो बैठे हुए थे मेरे पास आकर। अब जी क्या आख्या तुसा? अच्छा अच्छा अबू जी कह रहे हैं कि बकरियों को जो है ना खोल दें, ये जो चारा वगैरह इधर खा लें। मौसम भी कुछ अल्लाह का शुक्र अभी ठंडा हो गया, बादल जो है ना वो सूरज के आगे आ गए हैं। ये आप देखें सूरज के आगे ना बादल वगैरह आ गए हैं, तब पछते चलें कुछ कम हुई है। तो बहरहाल बकरियां जो है ना इधर खोल कर, ये जो मेरा कमाद है इसके अंदर घास वगैरह है काफ़ी, खोल देते हैं जरा थोड़ा सा खा पी लेंगी। ये तू कर लेटे हैं थले ये बकरी ऐसी है हमारी कि ये जो छोटे हैं ना 2 को दूध नहीं चगाती, 1 को पिला लेती है और 2 को जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देती। ये बेचारे इसलिए ये थोड़े से ना कमज़ोर रह गए हैं। वो दूसरा वो देखें आप, ये माशाल्लाह ठीक है तगड़ा है, और ये जो है ये थोड़े से कमज़ोर हैं। टू 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 वो टकरा मारती है, टकरा मारती जो हाथ इसके पाँव पकड़ कर बैठा हुआ है ये देखें जैसे ही उसकी टांगे छोड़ी हैं तो वो आगे चली गई। ये देखें वो नीचे जाते हैं लेकिन वो दूध पिलाने नहीं दे रही उनको। चलें जी ये खोल कर इधर कमाद के अंदर कर दिए हैं, ये जो घास फूस है ये खाती रहेंगी। हाँ जी हाँ जी चलो जाओ जाओ तुसी भी जाओ।